सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सात नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। नियतस्तु संन्यासः कर्मयोग नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तीन प्रकार का त्याग बता रहे थे। उसमें सबसे पहले तामस त्याग के बारे में बताया। तो तामस त्याग क्या है? तामस त्याग क्या है? पुस्तक तो तुम्हारे सामने है। क्या है तामसिक त्याग? है? नियत कार्यों को ना। तामस त्याग क्या है? नियत कार्यों का परित्याग, नियत कर्मों का परित्याग। नियतस्य कर्मण न उपपद्यते संन्यासः। नियत कर्मों का संन्यास न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है, मतलब करना नहीं चाहिए, संभव नहीं है उनको करना। लेकिन मूढ़ता के कारण कभी कभी नियत कर्मों का भी परित्याग करते हैं ना हम। करते हैं। कब करते हैं? कब कब करते हैं? हाँ जी, अपने नियत कर्मों का परित्याग कब कब करते हैं? आपका ही पूछ रही। हाँ? तो उसका कैसे त्याग करते हैं सुबह वाले का, जरा माइक से बता दो। हाँ। जब जानते हुए भी नहीं आते। तो किसका त्याग किया? मंत्र पाठ का। हाँ, क्या कहते हैं? फिर जगाना पड़ता दोबारा। नहीं कहते क्या है कि हम मंत्र पाठ नहीं करेंगे, ऐसे कहते हैं। उसी समय वो आलस्य प्रमादी के कारण नहीं आते ना, वो नियत कर्म त्याग हो गया। तो ये कैसा त्याग है? तामसिक त्याग ही। तामसिक त्याग है ये। अच्छा, और नियत कर्मों का त्याग कैसे करते हैं? ये तो प्रमाद हो गया, त्याग नहीं किया उसने, उसको प्रमादवश आया नहीं। मैंने छोड़ दिया ऐसे तो नहीं बोलता है ना। तो त्याग नहीं किया इसका कर्म का, ये तो प्रमाद हो गया। त्याग कहाँ करते हैं हम अपने नियत कर्म का? अपने अपने बताओ उदाहरण। नियत कर्म का त्याग हम कब कर देते हैं? हमारे क्या क्या नियत कर्म हैं? आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपके नियत कर्मों का कब आप त्याग कर देते हैं? और उस समय मन में क्या विचार आता है? सन्यासी बता दो। कुछ सन्यासी भी बैठे हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी। सन्यासी के क्या क्या नियत कर्म हैं और उनका कब त्याग कर देते हैं और क्या सोच के कर देते हैं? कोई पकड़ में नहीं आ रहा। खाने पीने की चीजों में कर देते हैं। जैसे कोई नहीं खाने की है वो खा लेते हैं, या खाने वाले नहीं खाते, कब कैसे करते हैं? माइक ले लो। ओम दीदी प्रणाम। जैसे कई बार मीठे बनता है कभी कभी, तो मतलब नेक्स्ट डे होगा कि नहीं ऐसा लालच करके अधिक खा जाता है। अधिक खा लेते हैं। तो
तो उस समय मतलब जितना सन्यासी को खाना चाहिए तो सन्यासी के लिए इतना है कि पेट में भारीपन ना हो, उतना खाए। सन्यासी का नहीं, वो तो सभी के लिए ही है। तो उसका छोड़ा ये नियम का पालन कल कर लेंगे जब अंकुरित बनेगा कम खाने वाला। तो आज इस नियम का त्याग कर देते हैं, अल्पाहार वाले नियम का, नियत कर्म का आज त्याग कर देते हैं। तो ऐसे कर देते हैं मूढ़ता के कारण अपने नियत कर्म का। और कब करते हैं? और क्या क्या नियत कर्म हैं आपने? आपके नियत कर्म नहीं है कि आज हमें इतना पढ़ना है, ये नियत कर्म नहीं है आपका। ऐसे भोले भाले बन के बैठे जैसे तो पकड़ में नहीं आ रहा। पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा मतलब दिमाग को बिल्कुल लॉक करके चाबी को फेंकाए बाहर। ये नियत कर्म तो है कि पाठ में सही समय पे जाना, वहाँ ठीक से पढ़ाई करना, फिर जो पढ़ाया उसको याद करना। और हम क्या सोचते हैं, कौन सी आज परीक्षा है, आज तो मस्ती कर लेते हैं, कल याद कर लेंगे। तो ऐसे त्याग नहीं करते अपने नियत कर्म का। करते हैं या नहीं कोई आप में? इधर वाले तो नहीं करते हैं शायद, कोई भी करते हो? नहीं करते हो तो फिर क्यों नहीं बोलते हो? करके इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हो? तो ये एक ऐसा त्याग है, इसको तामसिक त्याग कहा गीता में। अपने नियत कर्म को मूढ़ता के कारण छोड़ देना, ये तामस त्याग। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये नियत कर्म जो हैं ये बने कैसे, क्यों बनाए? ब्रह्मचारी के लिए ये नियत कर्म हैं, गृहस्थ के लिए ये नियत हैं, वानप्रस्थ सन्यासी के लिए ये नियत कर्म हैं। ये क्यों बनाने पड़े हैं? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, माइक से बोलो जरा। मर्यादा कहाँ भंग हो रही थी? ठीक है, जिसकी जैसी प्रकृति, जिसके जो मन में आता वो कर लेता अपने स्वभाव के। स्वधर्म और स्वकर्म दो शब्द गीता ने बार बार तो बोले, तो सब अपने अपने स्वधर्म का पालन कर लेते। तो स्वधर्म मतलब क्या? जिसके जो मन में आए वो कर ले, वही स्वधर्म। दीदी एक मर्यादा भी रहता है, पहचान भी रहता है। क्यों, किसके लिए मर्यादा क्यों बनाई? अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन किस लिए चाहिए? पहचान के लिए भी तो होता है दीदी। क्या पहचान बनाते हो अनुशासन? नहीं, ये ब्रह्मचारी ये करते हैं, ये एक पहचान भी तो है। जैसे ये वस्त्र पहनने वाले ब्रह्मचारी है, वो भगवा पहनने वाले सन्यासी है, तो इसका पहचान भी तो होता है। तो ये तो वस्त्र नियत हो गई, ये ऐसे वस्त्र पहने, ठीक है, ये तो पहचान के लिए वस्त्र तो नियत हो गई। कर्म नियत क्यों करने पड़े? यहाँ तो बात कर्म की चल रही है, ड्रेस की नहीं चल रही है। दीदी जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर पढ़ने के लिए डॉक्टर पढ़ने के लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो ब्रह्मचारी का जो होता है जैसे आत्मज्ञान पाने के लिए है, तो ये मर्यादा से उसको पाने के लिए वो रास्ता वो होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और कुछ ब्रह्मचारी तो ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं पाना है, सेवा करनी है, वो उनके लिए तो लागू मत करो, कम से कम फिर श्लोक याद करना। तो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए मर्यादा बनाया है, भौतिक जीवन के लिए अलग मर्यादा है। आध्यात्मिक जीवन तो बन जाएगा बिना शास्त्र पढ़े भी। ध्यान करो, भजन करो, उपासना करो, सेवा करो, तो आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा। तो बन सकता है दीदी। हाँ, तो नियत क्यों किया कि गीता पढ़ो, इतने श्लोक याद करो, यज्ञ करो, हवन करो? जो आदमी अपने सात्विकता से जीता है वो आध्यात्मिक ही है। अगर हम लोग नियत कर्म नहीं करेंगे तो अपना अस्तित्व का बोध भी नहीं होगा, यानी स्वकर्म तो करेंगे परंतु अब हो जाएगा, ये वाले कर्म करने से हो जाएगा अस्तित्व का बोध। और मतलब जिन लोगों को अस्तित्व का बोध हुआ उन्होंने सारे काम आप वाले ही किए थे या कुछ आपसे हटके भी किए थे? हटके भी किए थे। तो फिर आप तो कह रहे हो कि ये काम करेंगे ना, ये वाले कर्म करेंगे तो बोध हो जाएगा, इसलिए नियत किए। दीदी ट्रैक से बाहर फिसलने
क्योंकि ट्रैक से बाहर ना फिसले बोल के एक मर्यादा अगर हम लोग नियत कर्म करेंगे तो नहीं वो तो ठीक है, ट्रैक में रखने के लिए ही मर्यादाएं बनाई, लेकिन मेरा प्रश्न ये था थोड़ा सा और आप सोचो थोड़ा सा कि क्यों बनानी पड़ी, अगर नहीं बनाते तो। हाँ हाँ आप बोलो बोलो बोलो, प्रणाम आप दीदी। दोनों साथ ही एक्टिवेट होती हो। दीदी अव्यवस्था फैल जाएगी अगर नियत नहीं करेंगे किसी कर्म को। हाँ जैसे कक्षा में नियम है कि 9 बजे आना है हाँ और इनको आना है। अब मान लो सारे व्याकरण वर्ग भी कभी उठ के आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी समय पे आ रहा है, तो फिर परीक्षा भी समझ में नहीं आएगा कि किसकी ले आगे किसकी नहीं ले। तो जो हम जैसे एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में एक जो संगच्छध्वम संगबद्धध्वम वाली बात आपने कही थी वो मैंने तभी। कहाँ कही, वो तो भगवान को कहनी पड़ी, वेद को कहनी पड़ी। हाँ दीदी, मतलब हमने आपके माध्यम से सुनी हाँ। या शास्त्रों के माध्यम से, हमने गुरुओं के माध्यम से पढ़ा, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब एक व्यवस्था रहेगी। अव्यवस्था अगर फैलेगी तो फिर नियत कर्म तो नहीं हो पाएंगे। सारे तो समझदार हैं, अव्यवस्था क्यों फैलाएंगे? दीदी समझदार किस आधार पे कह सकते हैं हम कि ये सारे समझदार हैं? आपको देख देख के कह सकती हूँ मैं, कितने प्यारे प्यारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सन्यासी सन्यासिनी। तो दीदी कितने वो समझदार अभी हैं, तो कितने समझदार अच्छे। दिख रहे हैं, वो कब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कब संस्कार पुराने आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। क्लास में तो सब समझदार ही दिखेंगे और रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए भी और समझदार दिखेंगे। अच्छा, नहीं तो फिर ज्यादा इतने नहीं हो जितने अभी दिख रहे हो हैं। ठीक, इनको दो जरा। ओम दीदी प्रणाम। ये सब सारी नित्य कर्म नियत इसलिए करने पड़े कि सारे वर्गों को अपने अपने कर्तव्यों का बोध रहे। सबको कुछ को होता है लेकिन उनको सही ट्रैक रास्ता क्या है वो नहीं पता होता, तो शास्त्र बताते हैं कि आप इसी रास्ते पर चलते रहिए, निश्चित रूप से आपका उत्थान हो जाएगा, इसलिए बने। अच्छा, और भी किसी के मन में आ रहा है कुछ? तो ये नियत कर्म जो बनाने पड़े, इसका वो ही उत्तर सही है जो साध्वी देवार्चना जी ने दिया है ना। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, हर मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनमानी करने का। उसको कौन से कर्म सबसे अच्छे लगते हैं मनुष्य को? जो उसके मन को अच्छे लगते हैं वो कर्म वो सबसे अच्छे मानता है। उसको जो जच जाए ना उसके मन को, उसको लगता है ये सबसे ठीक है। उसके मन को लगे लेट उठना अच्छी बात है तो वो लेट उठता है। उसके मन में जच जाए जल्दी उठना अच्छी बात है, फिर जल्दी उठता है। उसका मन कहे कि पढ़ाई करना अच्छा है तो खूब पढ़ाई करता है। उसका मन कहे कि बहाने मारना अच्छी बात है, कुछ ना करना पड़े एक बहाना मारना पड़ेगा, फिर बहाने मार देता है। तो मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो अपने ही ढंग से काम करना चाहता है, और सारे जने अपने ढंग से काम करने लगे तो फिर तो अव्यवस्था फैल जाएगी। रोड पे सब अपने ढंग से चलने लगे, कोई बोले मैं तो डांस करते हुए चलूंगा, कोई बोले मैं तो ऐसे रस्सी घुमाते घुमाते चलूंगा, मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसे चलना, कोई बोले मैं तो वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हुए चलूंगा रोड पे। तो यात्रा भी हो जाएगी और खेल की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो फिर रोड पे कितने लोग चल पाएंगे और गंतव्य तक नियत समय में कितने लोग पहुंच पाएंगे? व्यवस्था बनेगी क्या? फिर कोई इधर जाने वाले भी उधर से जाएं, वापस आने वाले भी उसी पे जाएं, फिर तो जाम लग जाएगा। वन वे होती, वन वे में भी व्यवस्था बनानी होती है। इधर इस साइड से लेफ्ट से जाने वालों का रास्ता, राइट से आने वालों का रास्ता, ऐसे करना पड़ता है। तो ये क्यों बनाना पड़ा? ये इसीलिए बनाना पड़ा कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने ढंग से स्वच्छंद तरीके से, सबके अलग संस्कार हैं, सबके अलग स्वभाव, अलग प्रकृति, तो वो कुछ का कुछ बना देगा इस सारी सृष्टि को। भगवान जी को लगता था कि जो मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, ये मनुष्य यदि सारे मनमाने ढंग से स्वच्छंदता से इनको छोड़ दिया ना,
आचरण करने के लिए, तो सब तबाह कर डालेंगे सारी सृष्टि को। इसलिए उन्हीं को ही नियम बनाना पड़ा। संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ चलना, साथ बोलना, साथ कर्म करना, मन चित्त एक हों सबके। समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम ऐसाम। किसके साथ चलें हम और किसके साथ बोलें, किन के साथ अपने मन को मिलाएं, किन के साथ हमारी समिति एक हो। कितना बड़ा संसार है, किन के साथ मिलके चलें, बताओ किन के साथ मिलके चलें? इतना बड़ा 136 करोड़ लोग, पॉसिबल है? कौन मिलके चलें? इतने दिन हो गए मंत्र बोलते बोलते, मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि किसके साथ क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। सूक्त याद करके रोज बोलते हो, संगच्छध्वम संवदध्वम, माइक ले लेकर के बोलते हो कि किसी को ना भी सुने तो और सुना दे ऊंचे ऊंचे स्वर में। तो किसके साथ चलें, किसके साथ बोलें, किन के साथ अपना मन एक हो? ऋषियों के साथ, गुरु सत्ता के साथ, शास्त्रों के अनुरूप सब एक होकर चले। डुप्लीकेट गलत उत्तर है, आगे चलो। मेरे को डुप्लीकेट उत्तर पसंद नहीं आते हैं, क्यों? रिजु उत्तर होने चाहिए, सरल। पॉसिबल नहीं है ना, मानव तो 136 करोड़ है, पॉसिबल है सबका एक होना? तो माइक में बोलो ना जी। हम्म। जो सात्विक प्रवृत्ति के दो प्रवृत्ति होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के और एक आसुरी प्रवृत्ति के, ऐसे कैसे? हाँ। तो सात्विक प्रवृत्ति के साथ में चलें और उनको भी समझाते हुए उनको भी साथ में लेके चलें। और आसुरी वाले कैसे भी चलें? उनको भी साथ में लेके चलें, उनको भी कौन? समझाएं। जो ये वाले? सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं वो। अच्छा, और वो ना चलें तो फिर क्या करें? ना चलें तो परमात्मा पर छोड़ दें, फिर तो मान ही नहीं रहे तो फिर परमात्मा उनका देखेंगे। अच्छा, और बताओ जी, हो गया? बस इन्होंने बोला कि उन भगवान जी ने क्या सोच के दिया ये आदेश, संगच्छध्वम संवदध्वम। आप जहां रहते हैं ना, अगर आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं तब तो गुरु के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम। यदि आप गृहस्थ में रहते हैं तो माता पिता पति पत्नी बच्चों के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम। जिस समय आप किसी फैक्ट्री में रहते हैं तब अपने वहाँ के एम्प्लॉयज और बॉस के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब अपने गुरुजनों के साथ, अध्यापकों के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम। ये उसका अभिप्राय है। कम से कम इतना ग्रुप भी व्यवस्थित रहेगा। जो आपने दोबारा बोला ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, वो डिपार्टमेंट ही चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था है कि 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ वो हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, कुछ गृहस्थ में चल रहे हैं, कुछ वानप्रस्थ, कुछ सन्यास, इसमें चारों आ जाएंगे। तो इसलिए उनके 4 डिपार्टमेंट के लिए नियत कर्म करने पड़े फिर कि ये ऐसे रहा करें, ये ऐसे रहा करें, ये ऐसे रहा करें। अब वो ब्रह्मचारी अपने आसपास तो ऐसे रहे ही, उनके साथ तो संगच्छध्वम संवदध्वम होना ही चाहिए। उसके अलावा भी कहीं चले जाएं, मानो आप कहीं ब्रह्मचारियों के बीच में चले जाएं दूसरे गुरुकुल में, तब भी आचरण कैसा करना है? जो यहाँ कर रहे थे वो ही करना है वहाँ भी जाके, क्योंकि वही क्या है, हमारा नियत कर्म है। गृहस्थ कहीं भी रहे, अपने घर में रहे या अन्यत्र कहीं चला जाए, तो उसको कौन से कर्म करने चाहिए? जो गृहस्थी के लिए नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है। पंच महायज्ञ करना, पुरुषार्थ करना, अपने जो आश्रित हैं उनका पालन करना, तो वो सब जगह फॉलो करने होते हैं उस व्यक्ति को। तो इन नियत कर्मों को यदि मनुष्य ना छोड़े तो फिर बिल्कुल सुव्यवस्था रहेगी।
और उसी बात को फिर यहाँ भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा कि नियतस्य तु कर्मणः न संन्यास उपपद्यते। नियत कर्म का त्याग ये ठीक नहीं है, लेकिन मूढ़ता से जब कभी हम त्याग कर देते हैं तो वो त्याग कैसा होता है? तामस त्याग है वो। तो अब मेरा प्रश्न है, पहले आपका कोई है तो पूछ लो, इतनी इस स्टेटमेंट में कोई प्रश्न है आपका? तामसिक त्याग के बारे में आपके कोई प्रश्न है? नहीं है। मैं पूछूं? आप बता तो देंगे कम से कम, ज्ञान में तो पूरे आप पीएचडी हैं। एक गृहस्थ को अपने माता पिता की सेवा, पत्नी की, बच्चों की सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये उसका नियत कर्म है कि नहीं है? तो जो महात्मा बुद्ध और श्री अरविंद छोड़ के चले गए तो उन्होंने उनका त्याग को तामसिक कहें कि सात्विक कहें कि राजसिक कहें, अच्छा कहें कि बुरा कहें? उनके त्याग को अच्छा कहें कि बुरा? ये तो उल्टा बोल रहे हैं, आप बोले अच्छा। ये कह रहे हैं अपने नियत कर्म का त्याग करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। आप कह रहे हो अच्छा। जब उनको छोड़ के जाना था तो शादी क्यों की थी? और शादी भी कर ली थी तो बच्चे पैदा क्यों किए? श्री अरविंद को तो नहीं थे, चलो महात्मा बुद्ध को तो था बेटा। तो उनको ऐसे छोड़ के जाना ये अच्छा है कि बुरा? बुरा है ना? कौन नचिकेता बोल रहा है? बुरा है ना? नहीं जाना चाहिए था? हैं? आपको आपके माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया, जितनी पढ़ाई की, आधों ने तो पूरी की भी नहीं, बस रहने दो माइक तो। और आप अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ भाग आए तो आपने अच्छा किया कि बुरा? अच्छा किया कि बुरा किया? नियत कर्म था ना आपका, माँ बाप की सेवा करना। उन्होंने आपको पाला पोसा पैदा किया, कितने कष्ट उठाए, और जब तुम सेवा करने के लायक बड़े हुए छोड़ के भाग आए। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? नियत कर्म को छोड़ के अच्छी बात है? ये कह रहे हैं नियत कर्म छोड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ 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 तो इसको देना, मतलब एक एक व्यक्ति ऐसे नियत करने लगेगा तो सृष्टि का क्या हाल बनेगा? आप कह रहे हो कि मेरे लिए ये नियत है। हाँ, मेरा लिए नियत है। मैं 10th क्लास पास होने के बाद मेरे को पूछा था आप व्यवहार शादी करेगा? तो मैं नहीं करूँगा बोला। फिर क्या करेगा? मैं भाग जाऊँगा। तो बोला तो फिर भागना है तो भाग जाओ बोला। तो मैं बोला फिर नहीं आऊँगा। बोला तो नहीं आओ, जाओ भाग जाओ बोला। क्यों? बोला तो मेरे को इतना विश्वास था, मेरे को 2 भाई है। वो लोग उनको पूछा मैं आप लोग क्या करोगे? हम शादी कर लेंगे। तो आप लोग माता पिता को देखो, मैं बाहर जाऊँ। ये निर्णय लेने का जो उम्र में निर्णय लेते वो नियति कर्म है। अच्छा, तो मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया? नहीं किया। बताओ बन्ना जी का क्या करें? ये कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये ठीक। कालु देशु सामाजिक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। ना ना, शास्त्र के अनुसार लेना पड़ता है। ये भी शास्त्र है हमारा भी, ब्रह्मचारी होने। अच्छा, ये भी शास्त्र है। करें ये भी शास्त्र है, ब्रह्मचारी बनना भी। नहीं तो ब्रह्मचारी आश्रमिक नष्ट हो जाएगा, सारे घर में बैठे रहे तो। अच्छी बात, आप तो चिंतन करते हो। अब आपको क्या समझाऊं मैं? आप तो पहले ही समझे हुए हो। तो यहाँ किन के लिए कहा जा रहा है फिर नियत कर्म का त्याग नहीं करना? आप तो कह रहे हैं कि हमने तो अच्छा किया, मतलब आप सबका प्रतिनिधित्व करके अन्ना जी ने बोल दिया हमने गलत नहीं किया। और महात्मा बुद्ध को यदि गलत मानते तो आज तक थोड़े ना लोग पूजते। तो उनको गलत नहीं माना ना संसार ने।
श्री अरविंद को भी गलत नहीं माना, तो उनको तो अपना आदर्श मानते हैं। तो फिर ये तो दोनों बातें परस्पर विरोधी हो गई। नियत कर्म का त्याग करने वालों को भी इतना ऊंचा गौरव मिलता है, और कभी तो नियत कर्म का पालन करने वालों को भी अपने घर में ही अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इसको कैसे सुलझाएंगे फिर? ये तो उलझ गया, प्रश्न उलझ गया। नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शादी करने के बाद उनको लगता है अरे कहाँ फंस गई, और उनकी इच्छा होती है सब छोड़ के चले जाएं। ये ब्रह्मचारी सन्यासी कितने सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं, अपने बिल्कुल टेंशन फ्री होके ध्यान करो, भजन करो। हम जैसे ध्यान भजन में बैठते हैं, हमें 10 टेंशन सताती हैं। बच्चे की फीस भरनी है, उसके लिए कमाई करनी है, अब की बार तनख्वाह भी नहीं मिली, और अब की बार तो मेरा जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं है, सैलरी कटने के कितनी चिंताएं, इनको कोई चिंता नहीं। तो ऐसा करें, हमारे को भी भागने की इच्छा होती है, हम भी वहाँ चले जाएं। तो फिर उनको समाज कहते हैं नहीं तुम भाग नहीं सकते हो, तुमने शादी की है, तुम्हें कमाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, तुम नहीं जा सकते हो कहीं भी। तो बहुत लोग उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, नियत कर्म का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको लोग अच्छा नहीं मानता है। और कुछ को उसको छोड़ने के बाद भी लोग अच्छा मानता है, तो उलझ गया ना ये। तो कैसे सुलझाएं फिर? माइक। ओम दीदी जी। जैसे एक तो गृहस्थ जीवन में एक उनकी एक सीमा होती है, यानी सीमित होते हैं कि परिवार में इतने सदस्य हैं, उनका पालन करना है, माता पिता और जितने भी सदस्य हैं। और जब घर से भाग के आते हैं, आपने ये कहा था कि घर से भाग के आते हैं तो उन्होंने उसका नियत कर्म का त्याग कर दिया, तो उनका एक असीम दायरा हो जाता है। यानी वो यानी परमार्थ के लिए आते हैं, यानी अपने शरीर से जितने लोगों की सेवा कर सकें, इसलिए वो घर छोड़ के आते हैं और उनको सुख मिलता है। इसलिए वो समाज में फिर आने वाले लोग फिर उनको सम्मान देते हैं, आदर्श मानते हैं। जी। ओम दीदी जी, श्रेष्ठतम को पाने के लिए श्रेष्ठ को भी छोड़ सकते हैं, और बड़े संकल्प के लिए छोटे संकल्प भी तोड़ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने परमात्मा को उसके अंदर सच्ची अभिप्सा थी भगवान को प्राप्त करने की, इसलिए उनका घर छोड़ना गलत नहीं था। यदि वो आजकल के जो आडम्बरी बाबा की तरह होते तो वो तो कुपात्र ही थे, मतलब इसके वो थे, भर्त्सना के काबिल थे वो। हो गया, और तो किसी को नहीं देना? जी, कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए। जैसे भगवान कृष्ण ने गृहस्थ में रहते हुए सभी का कल्याण किया, अगर ऐसे कार्य करे तो मतलब गृहस्थ में रहना भी ठीक है। हाँ, और छोड़ाए तो? छोड़ा है तो जैसे महर्षि रमण ने किया, श्री अरविंद ने। रमण ने शादी नहीं की, वो छोटे में आ गए थे। जैसे महर्षि अरविंद ने किया। हाँ। अगर वैसे अगर साधक हो जाए उच्च कोटि के, हाँ। और लोगों को फायदा अगर करे तो वो भी ठीक है। हाँ, तो आप तो बड़े समझदार हो गए। हाँ, आप भी बोलो। एक माइक इधर दो, नई बहन है। ओम दीदी प्रणाम। दीदी जैसे जो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो वहाँ पे रहते हुए भी अगर नियत कर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वहाँ गलत होगा। जैसे अगर कोई वहाँ से मतलब गृहस्थ आश्रम से निकल के कोई अगर ब्रह्मचारी बन गया तो यहाँ पे आके अगर वो ब्रह्मचारी का भी पालन नहीं करता है तो ये ब्रह्मचारी के उसमें आके भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो जिस आश्रम में है, चाहे ब्रह्मचारी में हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, उसका नियत कर्म है उसका पालन करना होता है। हाँ हाँ, वो तो बताया ही। बात तो यहाँ ये थी जो अपने आश्रम को ब्रेक करके कहीं दूसरे में जाता है तो वो ठीक है या गलत है, ये थी बात। तो ठीक है।